नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़। आज हम कक्षा 7 एसएसटी के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार इस पाठ के तीसरी कड़ी में के साथ उपस्थित हैं। इसकी पहली 2 कड़ियों में हमने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन की चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है राजनीतिक दल। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है या लोकतंत्र के बुनियाद की तरह है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। यह लंबे समय तक जीवित और जीवंत नहीं रह सकता। क्या क्या कार्य करते हैं राजनीतिक दल, आइए इसकी चर्चा करें। तो दलीय व्यवस्था के बिना लोकतंत्र जीवित या जीवंत नहीं रहेगा। इस विषय को जानने के लिए हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। विभिन्न दलों के प्रतिनिधि जब चुनाव आते हैं तो विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने आते हैं। कई व्यक्ति जो दलों से संबद्ध नहीं होते वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी जनता के सामने विकल्प के रूप में रहते हैं। जनता के पास यह अवसर होता है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में जो प्रतिनिधि उपस्थित हैं मैदान में, उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव कर सके। यह विकल्प केवल राजनीतिक दलों के कारण ही संभव हो पाता है। पुनः राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षित करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। जनता के लिए क्या श्रेष्ठ है, समाज और देश के लिए क्या श्रेष्ठ है, विश्व पटल पर देश का और जनता का क्या रोल होना चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बात के लिए भी राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षित करते हैं और इस तरह जनमत का निर्माण करते हैं। अगला कि चुनाव में जब चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलता है, मगर जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता वे विपक्ष का निर्माण करते हैं और विपक्ष के रूप में वे जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी दल निरंकुश न हो जाए, इसके लिए वे एक अंकुश की तरह कार्य करते हैं। जनता के सामने भी एक विकल्प होता है कि जब अगले चुनाव आएंगे तो आज जो सत्ताधारी दल है उसने अगर जन आकांक्षाओं के अनुरूप, जनता की इच्छा और उसकी जरूरतों के अनुरूप कार्य नहीं किया, अनैतिक आचरण किया, तो जनता के पास विकल्प के रूप में विपक्ष के दल होते हैं जिनका चयन करके जनता अगले चुनावों में सरकार को बदल सकती है। आइए अब हम भारत में दलीय व्यवस्था की स्थिति जानते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ। भारत में सबसे पहला दल जो अपने अस्तित्व में आया वह कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ही हो गई थी। दूसरे दल के रूप में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग, 1924 में साम्यवादी दल और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। हम इंग्लैंड या अमेरिका में जहां 2 दल मुख्य हैं जबकि अन्य छोटे दलों का अस्तित्व नहीं के बराबर है। इसके विपरीत भारत में कई दल हैं, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ दलों की 2 श्रेणियां हैं, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। अब कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए प्रमुख शर्तों में किसी दल को लोकसभा की कुल सीटों का 2% और वह भी कम से कम 3 राज्यों में हासिल होना चाहिए। दूसरी शर्त लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के समय कम से कम 4 राज्यों में उसे कुल डाले गए मत का 6% हासिल होना चाहिए। तीसरा,
कम से कम 4 राज्यों में वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यदि कोई दल इन 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है तो राष्ट्रीय दल होने की मान्यताओं को पूरा करता है और उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके साथ ही कुछ दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जिसका प्रभाव एक या एक से अधिक राज्यों में हो, किंतु 4 से कम राज्यों में हो। वर्तमान समय में भारत में 7 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तथा विभिन्न राज्यों में 48 दल राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत हैं और मान्यता प्राप्त हैं। भारत में इस समय 7 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इन पार्टियों में प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी। ये 7 दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इनको दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय कुल, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया, 48 पार्टियों को राज्य स्तरीय दलों की मान्यता दी गई है। हम अपने झारखंड का संदर्भ लें तो झारखंड में जो राज्य स्तरीय दल हैं उनमें है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय जनता दल। इनमें झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का इस 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। तो अब झारखंड में कुल 3 राज्य स्तरीय दल बचे हैं। इस तरह हमने आज की कक्षा में चर्चा की कि राजनीतिक दल किसी लोकतंत्र की बुनियाद की तरह है, उनके बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। अपने भारतीय संदर्भ में हमने देखा कि यहाँ 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है और 48 दलों को क्षेत्रीय दलों का दर्जा हासिल है। अपने झारखंड में पहले 4 थे, अभी वर्तमान में 3 दलों को राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल है। अब इसके साथ ही एक विचारणीय प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग किस लोकसभा और किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और लोकसभा में और विधानसभा के हमारे क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? सोचिए, मैं बताता हूं। लोकसभा क्षेत्र हमारा हजारीबाग संसदीय लोकसभा क्षेत्र है, जहां से वर्तमान समय में माननीय जयंत सिन्हा हमारे प्रतिनिधि हैं, और विधानसभा के रूप में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हम निवासी हैं और यहाँ माननीय ममता देवी हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम सरकार की चर्चा करेंगे और तब तक के लिए एक संदेश, कोरोना कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है और अब इसकी पहुंच गांव-गांव में होने लगी है। अब सावधानी की आवश्यकता अत्यधिक है, इसलिए जहां भी जाएं सुरक्षित दूरी का पालन करें, स्वास्थ्य के मानकों का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। थैंक यू।